गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, मैंने कल आपको बेरोज़गारी समस्या और समाधान का निबंध करवाया था। उसमें मैंने आपको 2 ही टॉपिक करवाए थे, रोजगार अनिवार्य आवश्यकता और बेरोजगारी बढ़ने के कारण। तो बच्चों, आज मैं आपको बेरोजगारी के दुष्परिणाम बता रही हूँ कि किन कारणों से बेरोजगारी बढ़ रही है और इसका क्या परिणाम निकल रहा है। तो देखिए, बेरोजगारी बढ़ने के दुष्परिणाम दिन प्रतिदिन हमारे सामने आ रहे हैं। देश की अधिकांश पूंजी थोड़े से लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है। अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। बेरोजगार नौजवान अपराधों की ओर मुड़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि जैसे बेरोजगारी होगी तो अपराध ज़्यादा बढ़ेंगे। आम आदमी के भीतर ही भीतर वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश और असंतोष धधकने लगा है। यह स्थिति कभी भी विस्फोट का रूप ले सकती है। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता को भी संकट पैदा हो सकता है। तो बेरोजगारी के दुष्परिणाम लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे और इसकी डिटेल इस तरह से आपको लिखनी है। फिर देखिए, बेरोजगारी दूर करने के उपाय कि कौन कौन से उपाय करके हम इसको दूर कर सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। बेटा, बार बार मैं अंडरलाइन पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि अंडरलाइन का विशेष महत्व है। देखिए, दूर करने के उपाय, बेरोजगारी बढ़ाने वाले कारणों का निवारण करके ही रोजगार की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाना, आप चाहे तो इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, नंबरिंग करके। जैसे नंबर 1 पे जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। 1 या 2 बच्चों वाले परिवार को रोजगार में सुविधा दी जानी चाहिए। नंबर 2 हो गया ये। तीसरा देखिए, शिक्षा प्रणाली सस्ती और रोजगार के योग्य बनाने वाली होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हो गया। फिर अब बड़े बड़े उद्योगों पर ही जोर न देकर अति लघु और कुटीर उद्योगों का जाल फैलाया जाना चाहिए और उन्हें विशालकाय उद्योगों के मुकाबले सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये आपका 4th हो गया। फिर देखिए 5th वाला, हमारी अर्थव्यवस्था और योजनाएं अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके ये 5 पॉइंट बनते हैं। फिर लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं इसको दूर करने के लिए। तो देखिए, सरकारी प्रयास, बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकारी स्तर भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। मनरेगा से भ्रष्टाचार की समाप्ति, स्वरोजगार के लिए बैंक से सस्ते ऋण की व्यवस्था, विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए GST आदि कर प्रणाली में सुधार, मुद्रा स्टैंड अप उद्योग स्थापना में सरकारी अनुमति की सुलभता, अनेक उपाय सरकार के द्वारा किए गए। राज्य सरकारों का सहयोग और युवाओं को नौकरी के पीछे भटकना छोड़ स्वरोजगार की ओर मुड़ना भी बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक है। इस तरह से आपका ये निबंध पूरा हो गया है। कल मैं आपकी व्याकरण की कॉपी चेक करूंगी, उसके बाद में नया टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।